Welcome to my channel. Indian Constitution GK 50 questions. First question is the Constitution of India came into force on option B 26 January 1950. Very important questions आपको याद रखना है. The Constitution of India came into force on आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950. Second question, who is known as the father of Indian Constitution? Very important questions. आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. चलिए आगे बढ़ते हैं. आपका अगला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949. अगला सवाल है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 395. अगला सवाल, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉवरेन स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोर्ड मेनली फ्रॉम, आपका आंसर ऑप्शन सी मेनी कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्ट 3. अगला सवाल, राइट टू इक्वलिटी इज गिवन अंडर आर्टिकल्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1418. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फ्रीडम इज मेंशन्ड इन आर्टिकल्स, आपका आंसर ऑप्शन ए 1922. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड अंडर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 17. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज इन आर्टिकल्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23-24. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इज इन आर्टिकल्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25-28. नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर इन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल्स 29-30. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज आर्टिकल, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्ट 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्ट IBA. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 ईयर्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द हेड ऑफ द स्टेट इज, आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है. चलिए अगला सवाल है, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विथ, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोअर हाउस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुका है. राज्यसभा इज इन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमानेंट हाउस, राज्यसभा का परमानेंट हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 552. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए अगला सवाल है, द सुप्रीम कोर्ट इज द, आपका आंसर हो जाएगा हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए अगला सवाल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए अगला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेडरल सिस्टम. बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुका है. चलिए अगला सवाल है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर इन, आपका आंसर हो जाएगा पार्ट ऑप्शन बी पार्ट X B3. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी इज अंडर आर्टिकल्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 352. एग्जाम में कई बार पूछे जा चुका है, आपको यह भी याद रखना है. चलिए अगला सवाल है, प्रेसिडेंस रूल इज अंडर, प्रेसिडेंस का रूल क्या होता है, कितना आर्टिकल होता है? ऑप्शन बी आर्टिकल 356. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज अंडर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360. फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर 360. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन, आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368. ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है. चलिए अगला सवाल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, आपका आंसर हो जाएगा बोथ एंड हिंदी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में. चलिए आपका अगला सवाल है, इंडियन सिटीजनशिप इज, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये भी. अगला सवाल,
द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्सो ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, इलेक्शन कमीशन इज, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, आपका आंसर हो जाएगा गवर्नर अपॉइंट किसको अपॉइंट करता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। ये भी याद रखना है। द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका, ये रहा स्क्रीन पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, आपका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी। बेहद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी। अगला सवाल है, द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद, आपका आंसर हो जाएगा स्टेट्स एंड यूटीएस। ये भी आपको याद रखना है। 41 क्वेश्चन। 42 आपका अगला सवाल, द 8th शेड्यूल ऑफ कंटेंट इज, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंग्वेजेस। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर एट प्रेजेंट, आपका अभी के टाइम में शेड्यूल कितना है, आप आंसर ऑप्शन सी 12। ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल, द टर्म सेकुलर वाज एडेड बाय, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट। आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, द टर्म स्पेशलिस्ट वाज एडेड बाय, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। ये भी याद रखना है आपको। अगला सवाल है, द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है ये भी। चलिए अगला सवाल है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, आपका आंसर हो जाएगा पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला सवाल है, राइट टू एजुकेशन इज अंडर आर्टिकल कितना में पड़ता है, B21A में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल एंड लास्ट सवाल है आपका, द इंडियन फ्लैग इज मेंशन्ड इन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3rd शेड्यूल में इंडियन फ्लैग मेंशन होता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।